मथुरा बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं के लिए चेतावनी दी है कि अगर कोई अधिवक्ता वादी से फीस के अतिरिक्त किसी काम की ठेकेदारी, रिश्वत या अवैध वसूली करता है और इस संबंध में उसकी शिकायत आती है तो बार एसोसिएशन द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मथुरा बार एसोसिएशन ने रिश्वत लेने की शिकायत पाए जाने पर 4 अधिवक्ताओं को बार की सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। मथुरा बार एसोसिएशन ने न्यायालय के मुख्य द्वार पर बोर्ड लगाकर चेतावनी के रूप में लिख दिया है। आइए दिखाते हैं मथुरा बार एसोसिएशन का चेतावनी भरा निर्देश। न्यायालय के मुख्य द्वार पर लगा बार एसोसिएशन का ये बोर्ड आप देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है, सब साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि कोई अधिवक्ता किसी वादकारी से फीस के अलावा किसी कार्य की ठेकेदारी या रिश्वत के नाम पर धनराशि लेता है, गलत व्यवहार करता है, तब बार एसोसिएशन मथुरा को अविलंब सूचित करें। और इसमें नीचे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत तेहरिया, जो कि बार एसोसिएशन अध्यक्ष, उनका नाम और फोटो भी लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रतिष्ठित अधिवक्ता मथुरा के और अध्यक्ष अजीत तेहरिया और सचिव साहब भी यहाँ हैं और तमाम पदाधिकारी यहाँ। क्या कुछ संदेश इस जो लिखा है आपने ये बोर्ड पर, क्या संदेश इससे आप देना चाह रहे हैं? देखिए, मथुरा बार में शिकायतें आ रही थी लगातार कि कुछ साथी अधिवक्ता मोटी धनराशि मुकदमे दर्ज कराने के नाम पे, मुलजिमों को पकड़वाने के नाम पे, पुलिस के नाम पे वसूल कर रहे थे और जब वो काम नहीं हो रहे थे तो उन वादकारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। ऐसे कई प्रार्थना पत्र हमारे यहाँ आए, जो रविंद्र गुप्ता एडवोकेट के खिलाफ आया, नीरज वशिष्ठ के खिलाफ आया, एक खान महिलाएं फरजाना खान उनके खिलाफ आया, राम गोपाल पटेल के खिलाफ आया। तो ये परंपरा आगे न बढ़े और शोषित समाज के लोग अपनी शिकायत सही जगह बार एसोसिएशन मथुरा में पहुंचा सकें, इस सूचना के लिए बोर्ड लगाया गया है। और इसके बाद अधिवक्ता, क्योंकि बहुत कानूनी प्रोफेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रोफेशन है, बहुत जिम्मेदारी होती है एक अधिवक्ता की। क्या मानते हैं कि आज के परिदृश्य में अधिवक्ता एडवोकेट बनने के आड़ में कुछ लोग ये धंधा भी कर रहे हैं? निश्चित रूप से कर रहे हैं और शिकायतें आ रही हैं, उनसे बार से कार्रवाई हो रही है। उनमें से निष्कासित करने की कार्रवाई 2 अधिवक्ता निष्कासित किए जा चुके हैं और बाकी की कार्रवाई लंबित है। अच्छा, ऐसे कितने अधिवक्ता हैं कि जो आपको मजबूरन बोर्ड लगाना पड़ा है? ये क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव बोर्ड है, कोई साधारण बोर्ड नहीं है कि एक कानून के ज्ञाता अगर किसी ऐसे काम में, रिश्वतखोरी काम में इन्वॉल्व होते हैं, बार एसोसिएशन ऐसा बोर्ड लगाता है कि कहीं कोई अधिवक्ता रिश्वत लेता है या वादकारी को अनावश्यक परेशान करता है, तो बहुत सेंसिटिव है। कितने अधिवक्ता अभी तक ऐसे आइडेंटिफाई मथुरा में किए गए हैं कि जो इस तरीके के कार्य में संलिप्त पाए गए हैं? देखिए, 4 अधिवक्ता इस मामले में दोषी पाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि शिकायत का प्रार्थना पत्र आते ही उसी दिन किसी अधिवक्ता को निष्कासित कर दिया जाए। उस शिकायत की वैधता देखी जाती है। 4 अधिवक्ता इसमें निष्कासित किए जा चुके हैं और बाकी निष्कासित किस आरोप में? बार एसोसिएशन से जिनके खिलाफ ये शिकायत आई वादकारियों की, उनसे एकमुश्त धनराशि कार्य कराने के लिए ली गई, जो ठेकेदारी का कार्य भी अवैध था। वादकारी कार्यालय में बुलाए गए बार एसोसिएशन के में इन अधिवक्ताओं ने न तो सही जवाब दिया और न उनको फेस किया, न उनकी धनराशि लौटाई। क्या मानते हैं कि इसमें अगर जांच कमेटी आप गठित करते हैं या फिर किस तरीके से जांच की जाती है? नहीं, हम जांच कमेटी गठित करते हैं, उसमें बार का एक पदाधिकारी रहता है। उसमें जो भी आरोप लगाने वाला पक्ष है उससे पूरी बात ली जाती है, कब दिया पैसा, किस तरह दिया, और उसके बाद जिस अधिवक्ता पे आरोप लगा है उस अधिवक्ता से जवाब मांगा जाता है, व्यक्तिगत पूछताछ की। सचिव साहब से बात करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाह रही है आपकी बार एसोसिएशन इस तरह के अधिवक्ताओं के खिलाफ? देखिए, हमारे अध्यक्ष जी ने जो ये निर्णय लिया है, उस निर्णय के पीछे एक बहुत बड़ी मंशा थी। क्योंकि हम यहाँ जितने भी बार एसोसिएशन मथुरा में रजिस्टर्ड अधिवक्ता हैं, किसी 1 या 2 अधिवक्ता के इस तरह से अनैतिक कार्य करने से पूरी बार एसोसिएशन मथुरा की छवि खराब होती है। और उस छवि को सुधारने के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने ये दिशा निर्देश हम सभी को दिए हैं और हमारी पूरी टीम इस बात पर लगी हुई है कि किसी 1 या 2 शख्स की वजह से बार एसोसिएशन मथुरा की गरिमा को, सम्मान को ठेस ना पहुँचे। आपने देखा कि यहाँ अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं और जॉइंट सेक्रेटरी और मैडम ऑडिटर, सभी लोग यहाँ बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। और इन तस्वीरों में मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहूँगा कि मथुरा बार एसोसिएशन ने एक बोर्ड लगाया है जिस पर लिखा है
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि कोई अधिवक्ता किसी वादकारी से फीस के अलावा किसी कार्य की ठेकेदारी या रिश्वत के नाम पर धनराशि लेता है, गलत व्यवहार करता है, तब बार एसोसिएशन मथुरा को अविलंब सूचित करें। और ये नीचे अध्यक्ष अजीत तिहिया जी की तरफ से ये बोर्ड है। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है मथुरा बार एसोसिएशन का कि कानून के ज्ञाता जिस तरीके से, यानी कि बार एसोसिएशन मथुरा की एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, इसमें बुद्धिजीवियों की एक संस्था है। हाँ, कुछ कहना चाहे अध्यक्ष जी? देखिए, अब तक ये रहा है कि एक कोई भी वादकारी या व्यक्ति इस भय में रहता था कि हम अधिवक्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या घटना हो जाए। ये संदेश आम जनमानस को दिया गया है कि अगर आपका शोषण किसी भी अधिवक्ता के द्वारा फीस के अलावा किसी ठेकेदारी और अनैतिक कार्य के लिए किया जा रहा है, तब आप उसकी शिकायत करें। और इस बोर्ड के बाद में अब तक लगभग 27 शिकायतें आ चुकी हैं, जिनकी हम स्क्रूटनी कर रहे हैं, नोटिस दिए गए हैं। उनमें जो शिकायतें गलत पाई गई उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यानी कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझसे 50,000 रुपये लिए और वो फीस के लिए गए, तो वो अवैध नहीं है। अगर ये कहा जा रहा है कि मैं थाने पे या मजिस्ट्रेट से मुकदमा दर्ज करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे 2 लाख या 2.5 लाख रुपए दो, ऐसे बहुत बड़ी धनराशि के मामले आए हैं और इन मामलों को हम ऊपर बार काउंसिल इलाहाबाद भी भेज रहे हैं। अच्छा, एक और निर्णय आप लिया गया था कि जो प्रैक्टिशनर हैं, यानी कि जो डेली रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं ऐसे अधिवक्ता, तो अभी तक बार की सदस्यता कितने लोगों के पास में है और कितने आपने आइडेंटिफाई किए हैं कि जो परमानेंट उनका कोई प्रैक्टिस नहीं है अधिवक्ता के रूप में? देखिए, वकालत के अलावा जो अधिवक्ता अन्य कार्यों में व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षण संस्थान चला रहे हैं या आय के अन्य स्रोत स्थापित कर रखे हैं, वो सब शिक्षित कर लिए गए हैं और प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं की लिस्ट तैयार है। इस लिस्ट को हम जब चंदा जमा होगा उस समय पे दाखिल करेंगे। आपने देखा कि मथुरा बार एसोसिएशन का ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम ऐसे अधिवक्ता की जो अवैध वसूली में संलिप्त होते हैं, बार एसोसिएशन की छवि खराब होती है, अधिवक्ता प्रोफेशन पे भी इंटरोगेशन होता है, यानी कि प्रश्न चिन्ह लगता है। उसके लिए मथुरा बार एसोसिएशन ने न्यायालय के गेट पर ये सूचना और चेतावनी जारी की है कि अगर अधिवक्ता जो कि वादकारी जो आते हैं उनसे अवैध वसूली करते हैं या फिर किसी ऐसे रिश्वतखोरी के मामले में संलिप्त पाए जाते हैं, तो उनको बार की जो सदस्यता है उससे भी निष्कासित किया जाएगा। अभी तक 4 अधिवक्ताओं के साथ ये कार्रवाई मथुरा बार एसोसिएशन द्वारा की गई है। न्यूज़ कॉर्पोरेशन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।